इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले उस पुस्तक को पढ़ना और सुनाना चाहता हूं जो हमने हमारे बचपन के दिनों में पढ़ी है या पढ़ाया जाता था, जिसका नाम है पंचतंत्र। इसमें कई सारे भाग बनेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर आइए शुरू करते हैं इस ग्रंथ की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। पंचतंत्र क्या है? अक्सर पंचतंत्र नाम के उच्चारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी बड़े नीतिशास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पंचतंत्र का असली नाम नीतिशास्त्र ही है। पंचतंत्र की मूल रचना संस्कृत भाषा में पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का प्रथम स्थान है। पंचतंत्र की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह विश्व की 50 से भी अधिक अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। वर्तमान में उपलब्ध अनुवादों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचतंत्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों को बेहद रोचक तरीके से पेश किया है। यह कहानियां मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकार्य से सिद्धांतों की सीख देती है। पंचतंत्र की कहानियां बहुत जीवंत हैं। इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। बहुत से लोग इस कहानियों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में पात्रों में मनुष्य के अलावा पशु पक्षी भी हैं। उनके माध्यम से कई शिक्षाप्रद बातें बतलाई गई हैं। पंचतंत्र के भाग। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। 1. मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। 2. मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। 3. संधि विग्रह, काकोलुकियम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा। 4. लब्ध प्रनाश, मृत्यु या विनाश के आने पर क्या। 5. अपरीक्षित कारक, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। पंचतंत्र का इतिहास बहुत ही रोचक है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था महिलारोप्य। वहां का राजा अमरशक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। राजा अमरशक्ति ने अपने लड़कों को व्यवहारिक शिक्षा देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। थक हारकर राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निस्संतान रहना होता। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुहक देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। अमरशक्ति राजा ने कहा कि हमारे राज्य में हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। अत्यंत विचार विमर्श के बाद एक मंत्री सुमति ने राजा को बताया कि महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं। व्याकरण एवं शब्दशास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार सार ग्रहण करके निस्सार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे में यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए, जो कि हमारे ही राज्य में रहते हैं। उचित होगा। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की समर्थ रखते हैं। राजा अमरशक्ति अपने मंत्री के इस सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए।
मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि राजन, मैं अपनी विद्या का विक्रय नहीं करता हूं। मैं 100 गांव के बदले में अपनी विद्या बेचूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मात्र 6 माह में आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि ऐसा न हुआ तो ईश्वर मुझे विद्या शून्य कर दे। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर राजा अमरशक्ति स्तब्ध रह गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले आए। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को अलग अलग प्रकार की नीतिशास्त्र से संबंधित कहानियां सुनाई। पंचतंत्र की कहानियों के पात्रों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का वर्णन किया और अपने विचारों को उन पात्रों के मुख से व्यक्त किया। उनको पात्रों को आधार बनाकर पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को उचित, अनुचित और व्यावहारिक ज्ञान में प्रशिक्षित किया। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद विष्णु शर्मा ने उन कहानियों को पंचतंत्र की कहानियों के रूप में संकलित किया। अगले चलचित्र में हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, प्रारंभ की कथा। आपको यह चलचित्र कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल में डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।